Students, in the connection of teaching you some lines of explanation, I am going to teach you some explanations from Ode to Autumn that has been composed by John Keats. कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है, उसी क्रम में अब मैं आपको ओड टू ऑटम जो जॉन कीट्स की लिखी हुई कविता है उसके बारे में मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वो है, वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द पोएट। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो, जानना बड़ा जरूरी है इसके जो कवि हैं उसके बारे में। इसके कवि हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स भाई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, लेकिन मात्र 26 साल की एज में ये ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हुए और ये मर गए। तो इनका जो लाइफ है वह बड़ा दर्दनाक लाइफ था। ही डिडंट नो व्हाट इज हैप्पीनेस। इनकी जो पत्नी वाइफ थी वो ही इनको दगा दे गई थी। ये इनको टीबी हो गया था, तो पत्नी जो है सो शी वाज डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट थी, और वह इंग्लैंड के बड़े बड़े क्लब में जाकर के डांस करती थी, बार डांस करती थी, बड़े बड़े लोगों के साथ रहती थी। जॉन कीट्स इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, और इनका एक छोटा भाई था वो भी ट्यूबरकुलोसिस से मर गया था। टीबी ट्यूबरकुलोसिस से मर गया था। तो इस तरह से इनका लाइफ जो है बड़ा कष्टमय था। तो ये जो कविता इन्होंने लिखी है ओड टू ऑटम, इसमें ऑटम के बारे में कुछ कविताएं, ऑटम के बारे में उन्होंने कुछ बतलाया है। ओड माने होता है गीत, संगीत, गीत है ये, ऑटम पर गीत है इन्होंने लिखा है। फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि जो स्प्रिंग सीजन होता है वह बहुत सुंदर सीजन होता है। हमारे हिंदुस्तान में भी स्प्रिंग सीजन को सुंदर माना जाता है, बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। और ये जॉन कीट्स ने लिखा था एक कविता, जॉन कीट्स नहीं, सॉरी, उन्होंने लिखा था, शेली ने लिखा था, पी.बी. शेली ने लिखा था ओड टू द स्प्रिंग, बसंत ऋतु पर। तो इन्होंने भी क्या किया कि ऑटम सीजन पर, पतझड़ ऑटम सीजन पर इन्होंने कविता लिखी, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हमारा जो स्प्रिंग सीजन है उससे थोड़ा भी कम सुंदर सीजन स्प्रिंग नहीं होता है। स्प्रिंग सीजन को लोग नहीं मानते हैं अच्छा मानते हैं, जबकि ये जो है ऑटम, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन उसको तर्क से, बाई लॉजिकली इन्होंने क्या किया, जॉन कीट्स ने ये साबित किया कि नहीं, ये जो हमारा ऑटम सीजन है वह भी सुंदर होता है, वह भी सुंदर है। तो चलिए, जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, रोमांटिक पोएट। और ये बड़ी कम एज में मर गए, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है ही वाज लास्ट टू बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई। जितने रोमांटिक पोएट्स हैं उसमें सबसे छोटा, सबसे बाद में ये आए और सबसे पहले मर गए, ये बड़ा अनलकी था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ऑटम पर कविता लिखी, उसी का लाइन है। अब ये जो है लोगों को बैठा हुआ है दिमाग में, माइंड में सेट है कि स्प्रिंग सीजन दैट इज द बेस्ट सीजन, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसको जॉन कीट्स ने साबित किया
कि ऑटम सीजन भी बहुत अच्छा सीजन है, किसी मामले में ये जो है स्प्रिंग सीजन से कमजोर नहीं है। ही प्रूव्ड इट। तो उसमें एक तर्क ये देते हैं, उनका ये फर्स्ट लॉजिक है कि भाई वेयर आर द साउंड्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में जो हम गाना सुनते हैं, हमारे हिंदुस्तान में कोयल की आवाज़ आती है, कू कू, बड़ी मीठी आवाज़ होती है, तो हम लोग सुनते हैं। यहाँ पर कौन सीजन, यहाँ पर कौन गाना है? कोई तो गाना है नहीं यहाँ पर। वही कहता है कि वेयर आर दीज सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वह स्प्रिंग वाला गाना यहाँ कहाँ है? मतलब कि नहीं है। आए वेयर आर दे, कहाँ है, कहाँ है बताइए, वेयर आर दे। वह जो म्यूजिक है स्प्रिंग का, वह यहाँ पर कहाँ है, आप इसको बतलाइए। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। तो जॉन किट्स ने कहा कि अरे उनकी बात को मत सोचिए, स्प्रिंग का जो म्यूजिक है उसके बारे में मत सोचिए, आपके पास भी है। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, टू माने भी, आपके पास भी है। कैसे है? तो भाई उसने ये बतलाया कि देखिए मेरे पास भी गाना है, मेरे पास भी सुंदरता है। इन्होंने कहा कि सुंदरता स्प्रिंग सीजन में सुंदरता रहती है। यहाँ भी ये सुंदरता का उन्होंने बखान किया है कि ये जो बार्ड क्लाउड है, वो फ्रॉम द सॉफ्ट डाइंग डे व्हेन द डे क्लोजेस, तो बार्ड क्लाउड छरनुमा आकार का जो है बादल शाम के समय में वो दिखाई पड़ता है। एंड टच द स्टबल्स प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और वह जो है रोजी ह्यू, टच द स्टबल्स प्लेन्स विद रोजी ह्यू, जो गुलाबी रंग का, ह्यू माने कलर, रंग, उस रंग का वह होता है जब वह सॉफ्ट डाइंग डे जो क्लाउड है जब वह छूता है पृथ्वी को, जमीन को, तो आपको रोजी ह्यू दिखाई पड़ता है। तो ये कवि कह रहा है कि हमारे पास भी सुंदरता भी है और गाना भी है। गाना क्या है? वेलफुल क्वायर, वेलफुल क्वायर, जो झिंगुर की आवाज आती है रोता हुआ, वह सुनाई पड़ता है। स्मॉल नेट्स मॉर्न, वह भी विलाप करता है। एमॉन्ग द रिवर स्वेलोज, नदियों के बीच में दलदल में जब फंस जाता है, वह जो नेट्स है उसकी आवाज सुनाई पड़ती है और रोता है, लेकिन वह ये गाना के रूप में है। तो फुल लैम्प लाउड ब्लीड फ्रॉम दी बर्न, और कुछ मेमना भी शाम के समय में चिल्लाता है ऊंचे टीले से, तो अभी ये गाना है। और रेड ब्रेस्ट विशेज फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, और एक रेड ब्रेस्ट चिड़िया होती है, वह भी गाना गाती है। तो गाना है हमारे पास, तो उन्होंने समझाया है। तो इस प्रकार से, तो पहले तो हम लिखेंगे कवि के बारे में। वह कवि के बारे में क्या हो गया, ये पंक्तियां जो है ये ली गई है ओ टू ऑटम से, जिसके कवि जॉन किट्स हैं। और जॉन किट्स जो है सो रोमांटिक पोएट हैं, जो डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 26, मर गए। एंड ही वाज लास्ट टू बर्थ एंड फर्स्ट टू डाई। इन्होंने ही सुंदरता का परिभाषा दिया था, सुंदरता के बारे में कहा था इन्होंने ही। क्या कहा था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। वह क्या है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, बहुत फेमस पंक्ति है। इन्होंने ही कहा था सुंदरता के बारे में। और क्या है? एक और पंक्ति है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉब फॉर, जॉब फॉर एवर। ये दो पंक्ति है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो एक है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, सत्य जो है वह क्या है, सुंदर होता है। और ट्रूथ ब्यूटी, सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। सबसे बड़ा सुंदर कौन होता है? सत्य होता है। सत्य से बड़ा कोई सुंदर दुनिया में कोई चीज नहीं है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉब फॉर एवर,
सुंदरता ऐसी चीज़ है ना, जो आनंद लेने की चीज़ है और हमेशा आप उससे आनंद ले सकते हैं। इफ यू विल डिसेक्ट इट, यदि आप इसको चीर-फाड़ करेंगे, तो ऑल द चार्ट्स विल फ्लाई अप, सारी सुंदरता उड़ जाएगी एंड यू विल गेट नथिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत फेमस पंक्ति है। तो ये कवि के बारे में हो गया। और अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द पोएट सेज, कवि कहता है कि द पोएट सेज दैट देयर आर म्यूजिक इन द autumn season like the spring season। स्प्रिंग सीजन के जैसा ही हमारे पास भी गाना है। द पोएट सेज दैट the poet says that they need not think, the poet says that they need not think about the spring season, के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। The music of willful choir small gnats full grown lambs bleating his crickets and red breast इतने लोगों का गाना जो है ऑटम सीजन के पास रहता है। इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास भी गाना है। तो ये हमारा हुआ इस पंक्ति का। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन है इसका, उसमें डालूँगा। तब तक आप नए वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।